हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। बच्चों पार्ट 5 आ चुका है बच्चों, लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। बच्चों 12 पार्ट काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इसके अंदर से क्वेश्चन बनते हैं। अगर बच्चों आपको समझ में आए हो तो बच्चों वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा बच्चों। और अगर आप ग्रुप में शामिल होना चाहते हो तो ग्रुप के नंबर बच्चों आपके सामने है, इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलते रहते हैं इसके अंदर। तो बच्चों आप इसमें मुझे कमेंट भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हैं, जो आपको उचित लगे वो हमसे बात कर सकते हो। ठीक है बच्चों। और बच्चों ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, इसमें से क्वेश्चन बनते बनते, इसलिए आपको अच्छे से रिवीजन करते रहना है। तो पहला सवाल है बच्चों हमारा। और बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जितना हो सके उतना लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिएगा, है ना बच्चों। लाइक्स जरूरी है यहाँ पे। पहला सवाल है बच्चों 26 वाला। राम ने एक गाय 450 में खरीदी। कितने में खरीदी? 450 में। और उसको 380 में बेची। उसे कितनी हानि हुई? सिंपल से बात है बच्चों। देखो बच्चों, 470 में अगर उसने खरीदी और 380 में उसने बेची, ठीक है, तो कितने की हानि होगी? जीरो का जीरो, इसको 3 मानेंगे, इसको 17 मान लेंगे। 17 में 60 गया तो 9 बचा, और 3 में 3 गया तो जीरो। 90 रुपये की उसको क्या हुई बच्चों? हानि हुई। इसका आंसर हो जाएगा 90 रुपये की। बहुत ही सिंपल था ये बच्चों। लाइक फटाफट से कर दीजिएगा। 27 वाला देखिए। राम ने 120 की साइकिल खरीदकर 135 में बेच दी। कितने का फायदा हुआ? देखिए बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है जब लाभ निकालना हो या हानि निकालनी हो। अगर मान लो अपना लाभ प्रतिशत निकालना है तो इन दोनों का अंतर, पहले तो इन दोनों का अंतर कितना होता है? इन दोनों का अंतर होता है कितना? 15। 135 में से मैं क्या घटा दूंगा? 120 घटा दूंगा, और बटे में क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जिसमें पर हमने खरीदी वो लिखेंगे। 120 का आ जाएगा नीचे और गुणे में लग जाएगा 100, प्रतिशत का 100 हो जाएगा। तो घटाएंगे तो ऊपर बचेगा कितना? 15 बचेगा, नीचे बचेगा 120 और गुणे में बचेगा 2 जीरो। एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 पंजे 10। 3 से कट रहा अभी भी, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है। 3 पंजे 15। यहाँ पर अब कितना बचा है? 5 में 25 कितना आ रहा? ऊपर ऊपर 5 में 5 का गुणा करूँ तो 5 में 25 और बटे में कितना है? 2 है। तो भाग दे देंगे, 25 में किसका भाग दे देंगे? 2 का। 2 एक कम, 2 पूरा चला गया, ऊपर से उतारे 5, 2 दूनी 4, एक बच्चा भाग देने के 0.0 और 5 दूनी 10, पूरा चला गया। अपना सर 12.5 इसका आंसर होगा। पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सिंपल है बच्चों। इन दोनों का अंतर और बटे में क्रय मूल्य यानी 120 जितने में वो खरीदा था, टोटल करके सॉल्यूशन करना है, अपना आंसर आ जाएगा। और परसेंटेज का 700 में 100 साथ में लेके चलना होता है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 28 है बच्चों। राम ने 500 में खरीदी हुई गाय शाम को 15% पर लाभ पर बेची, तो उसको कितना क्रय मूल्य प्राप्त हुआ? विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ। सिंपल सी बात है बच्चों, 500 में वो खरीदेगा, उसको कितना फायदा उठाना है? 15% का। तो 15% हम इसका निकाल लेते हैं, 15, 500 का 15%। तो 2 जीरो से 2 जीरो घटा, 15 का गुणा किस में हो जाएगा? 5 में हो जाएगा। तो 15 5 कितना होता है? 75। मतलब 75 पे उसको फायदा मिलना चाहिए। तो 500 में अगर मैं 75 जोड़ दूँ, 500 में अगर मैं 75 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा? 575 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 575 उसको विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ, ठीक है, यानी उस सामने उसको दिए, है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा। एक रंगीन टेलीविजन को 5060 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, ठीक है। तो यदि टेलीविजन को 4300 में बेचा जाए तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी? मतलब बच्चों एक तो बेचने की बात कर रहा है, दोनों बेचने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक में फायदा हो रहा है, एक में घाटा हो रहा है। तो घाटा कितना हो रहा है हमको पता करना पड़ेगा। पहले हमको ये पता करना पड़ेगा असल में उसकी कीमत कितनी थी। तो जब भी हमको कीमत निकालनी होती है बच्चों, तो आपको 2 चीज़ चाहिए। एक तो विक्रय मूल्य जो बेचा गया, और प्रतिशत लाभ या हानि जो भी है, ठीक है। लाभ दिया यहाँ पे, तो लाभ के हिसाब से हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? क्रय मूल्य निकालना है अपने। क्या निकालना है? पहले क्रय मूल्य निकालना। तो क्रय मूल्य का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणित में ऊपर आ जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा 100 प्लस आर। क्यों फायदा हो रहा मतलब आर लगाएंगे, नुकसान होता मतलब माइनस लगाते। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे था 5060। कितना था? 5060। गुणे में कितना आ जाएगा? 100 और नीचे कितने का फायदा हो रहा था? 10% का। हम कर देंगे 110, है ना। 100 में 10 जुड़ दिया तो 110 हो गया। तो 0 से 0 कट गया। 11 पार से कटना चाहिए, ठीक है। भाग दे के देख लेते अपन पहले। अपने पास क्या बचा साइड में? ये बचा, बटे में यहाँ पे 10 और यहाँ पे बचा 11, ठीक है। मतलब एक जीरो में इसको दे दूँ, डायरेक्ट गुणा कर दूँ इसका। तो गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा? 5 0
6 0 0 हो जाएगा और इसमें 11 का मैं भाग दे देता हूँ। तो 11 चौक कितना होता है, 44 होता है। कितना हो जाएगा, 6 ऊपर से उतारे 6, 11 से कितना होता है, 66 होता है। पूरा चलेगा, 2 0 बचे, 2 0 से कैसे पीछे दे देंगे, यानी 4600 उसकी कीमत थी। कितनी थी, 4600 उसकी कीमत थी रियल, है ना। तो हम लोगों ने क्या निकाल दिया, क्रय मूल्य कितना आ गया अपना, 4600 रुपये की उसकी कीमत थी। सही में प्राइस इतनी थी क्योंकि उसने इतने में बेचा तो फायदा होगा ही होगा। अब बोल रहा अगर इतने में बेच दे, ठीक है, कितने में, 4370 में, 4370 में बेच दे, तो पहले अपन को घाटा हुआ, कितने रुपए घाटा होगा, 0, इसको मानेंगे 5, इसको मानेंगे 10, 10 में से 7 गया तो 3 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा, मतलब उसको 230 का क्या होगा, नुकसान हो रहा है ना। क्योंकि कीमत उसकी 4600 थी, 4370 में बेचा, 230 का नुकसान हुआ। तो प्रतिशत में बदल देते हैं, 4600 का 230 का नुकसान गुणे में 100, तो 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। अब हम इसका क्या करते हैं, काट देते हैं। 23 एक कम 23, 23 दूनी 46, ये 10 हो गया असल में, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, मतलब 5% का बच्चों उसको क्या होगा, नुकसान होगा। इसका आंसर होगा 5%, इसका आंसर होगा 5%। अगला सवाल है बच्चों हमारा, किसी वस्तु को 480 में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाएगी 30% का लाभ हो जाए। तो पहले हम क्या निकालेंगे, उसने बेचने की बात बोली तो पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। सेम सवाल है बच्चों वही वाला, पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणित में ऊपर 100, नीचे अगर नुकसान हो रहा है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितना, 20 माइनस करेंगे, है ना। जितना उसको हानि हो रही उतना ही नुकसान करेंगे। तो विक्रय मूल्य अपने पास 480 था, 480 लिखा, गुणे में 100 था, 100 लिखा, 100 में से 20 गया तो 80 बचा, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, 8 एक कम 8, 8 छंग 48, 6 का गुणा 100 में हो जाएगा, तो 6 का गुणा 100 में करें तो 600 हो जाएगा, मतलब 600 रुपये उसकी रियल प्राइस थी, तभी तो उसको नुकसान हुआ 480 में बेचने पर। अब बोल रहा है उसको 30% का फायदा करना है, तो 600 का हमको क्या निकाल देना है, 30% निकाल देना है। कितना निकाल देना है, 30%। 2 0 से 2 0 गया, 6 का गुणा 30 में करना है, 6 का गुणा अगर हम 30 में करेंगे तो 3 छंग तो हो गया 18, और ये 0 का 0 लगा दिया 180, मतलब 600 में 180 और जोड़ देंगे हम तो टोटल कितना हो जाएगा, 780 रुपये हो जाएगा। तो 780 में उसको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, तब जाके उसको 30% का फायदा होगा। बच्चों वीडियो पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो लाइक फटाफट से कर दीजिए। अगला सवाल है बच्चों हमारा, किसी वस्तु को 300 में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बच्चों वही फॉर्मूला, क्रय मूल्य बराबर, बार बार सवाल बच्चों यही आ रहा है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे में 100, उसको हो रहा है हानि, तो नीचे आ जाएगा 75, यानी हम लिख देते पूरा 100 माइनस आर, यानी 25, कितना क्या हो रहा है, 25 का हो रहा है, 25 लिख दिया। तो विक्रय मूल्य कितना अपना, विक्रय मूल्य अपना 300, गुणे में आ गया 100, बटे में क्या आ गया 75, ठीक है। तो 75 एक कम 75 थी 25 थे 75, 25 चौक होता है 100, ठीक है। 25 थे 75, 25 चौक 100 होता है, तो 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3, 2 0 तो 2 0 लगा दिए, नीचे खत्म हो गया। 100 का गुणा किस में कर दें, 4 में, तो कितना हो जाएगा, 100 का गुणा अगर हम 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा बच्चों, उसका आंसर होगा 400, इसका क्रय मूल्य होगा। ये थे बच्चों हमारे कुछ क्वेश्चंस। बच्चों लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमने पार्ट 4 के अंदर, P4 पार्ट 4 के अंदर 22 नंबर का क्वेश्चन सेम टू सेम मैंने ऐसा करवा रखा है, बस यहाँ पर आपको शायद से 450 देखने को मिलेगा। आप उसको दिया के समझिए और इस सवाल को सोल्व करके देखिए, इसका आंसर क्या आता है मुझे कमेंट में करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा। बच्चों ये थे हमारा पार्ट लाभ और हानि, इसमें से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस रिवीजन के लिए। बच्चों जब हम बाद में जब रिवीजन में आएंगे, मतलब असल में वापस चैप्टर खत्म हो जाएंगे, सारा कोर्स पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम मैराथन क्लास बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे, जिससे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी आने वाले समय में। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपको ही हेल्प होगी इस मामले में जब आप हमारे साथ जुड़ जाते हो। धन्यवाद बच्चों।